ग्रेटर नोएडा में आंधी में एक गेट गिर गया। अपेक्स गोल्फ एवेन्यू सोसाइटी में ये गेट गिरा है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। तेज बारिश और आंधी इतनी जोरदार तरीके से आई कि कई पेड़ रास्ते में गिरे हुए देखे गए, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। जो इमारतें जिनकी दीवारें कच्ची थी उनको नुकसान पहुंचा है। फिलहाल ये ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आंधी से हुआ भारी नुकसान। उधर नोएडा में आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दिलाई, लेकिन नुकसान किस कदर हुआ है वो देखिए तस्वीरें आपके सामने। एक्सप्रेस वे पर ये बोर्ड गिर गया है। नेओ साइन बोर्ड गिर गया। एक नहीं, दो बोर्ड बल्कि कई बोर्ड गिरे हैं। उत्तर प्रदेश में जो तेज आंधी आई देर रात कल शाम, कई सेक्टर्स में उससे नुकसान हुआ है। कई पोल गिर गए, कई गाड़ियों को नुकसान हुआ, कई कच्ची दीवारें गिर गई। दोनों ही नहीं चल रहे थे। वहीं आपको बताएंगे गाजियाबाद में भी तेज आंधी तूफान ने कल लोगों को गर्मी से राहत तो दिलाई, लेकिन यहां पर भी नुकसान पहुंचा है। यहां पर आपको बताएं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे टोल का ये देखिए शेड उड़कर मेन हाईवे पर गिर गया। भारी भरकम ये शेड उड़कर हाईवे पर आ गया, जहां पर गाड़ियों की आवाजाही हो रखी थी। हिंडन बैराज के पास में सड़क की रेलिंग टूट गई। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। गाड़ियां जहां थी वो वहीं रुक गई, क्योंकि आंधी बहुत तेज़ रफ्तार से आई और उसके बाद झमाझम बारिश हुई। उधर बिजनौर में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। यहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली है। अचानक से बारिश हो गई और बड़ापुर में आंधी बारिश से देखिए नुकसान हुआ। पेड़ गिर गया, बिजली गुल रही। मौसम विभाग ने पहले ही कई जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया था। यूपी के कई जिलों में आंधी बारिश ओलावृष्टि हुई, जिससे कई जगह पर पेड़ गिर गए, बिजली के पोल गिर गए। सीएम योगी ने अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमण करके सर्वे करने को कहा है। सीएम योगी ने राहत कार्य पर नजर रखने के लिए भी कहा है। साथ ही प्रभावित लोगों को राहत राशि देने की बात कही। घायलों का समुचित इलाज कराया जाए और फसल नुकसान का आकलन करके शासन को भेजने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। लखनऊ से खबर, जहां पर स्टेट टैक्स के जॉइंट कमिश्नर सस्पेंड हुए हैं। मथुरा के स्टेट टैक्स के जॉइंट कमिश्नर सस्पेंड हो गए हैं। राजवर्धन सिंह पर अनुशासनहीनता का आरोप लग रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिना इजाजत अटैचमेंट में संशोधन का आरोप, कर्मचारियों के अटैचमेंट में संशोधन का आरोप। अब आपको बताएं कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 2025 का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में सुबह 10:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 2025 का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की है। स्वास्थ्य मंत्री और सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग में सीएम योगी ने प्रदेश भर की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने की उद्देश्य पर काम करने के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों को आदेश दिए गए।
मीटिंग में स्वास्थ्य महकमे के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। को बताएं कि सीएम योगी ने कोविड-19 को लेकर भी समीक्षा की। इस बैठक के बाद सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कोविड संक्रमण के मामले में चिंता जैसी कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह से सजग और सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करने जा रहे हैं। सीएम योगी भी लखनऊ में इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 2 साल से और उससे भी कम समय में आप कहिए 103 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकसित उनको किया गया। 190 करोड़ की लागत से विकसित हुए इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, आधुनिक वास्तुकला और उत्कृष्ट यात्री सुविधा तीनों का समन्वय है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यूपी के 19 स्टेशनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। आपको बताते हैं कि इन स्टेशनों पर प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की झलक अब दिखाई पड़ेगी। अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 19 स्टेशनों में बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, स्वामीनारायण, छपिया, मेलानी, गोला, गोकर्णनाथ, रामघाट घाट, इज्जतनगर, बरेली सिटी, उझानी, हाथरस सिटी, सुमेरपुर, बिजनौर, सहारनपुर, फतेहाबाद, गोवर्धन, ईदगाह, आगरा जंक्शन, पोखराया, गोविंदपुरी और करछना को पुनर्विकसित कर लिया गया है। यूपी के 19 नवनिर्मित स्टेशनों के उद्घाटन को लेकर सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम योगी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि पीएम मोदी के द्वारा अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जनता को समर्पित किए जा रहे 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशन अत्याधुनिक, उत्कृष्ट यात्री सुविधाओं, विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे, तीव्र कनेक्टिविटी और स्थानीय कला संस्कृति के उन्नयन की दिशा में नए स्वर्णिम अध्याय को जोड़ेंगे। विरासत के संरक्षण, तीव्र विकास के प्रतीक या गति और गौरव की नई परिभाषा गढ़ते इन अमृत स्टेशनों के लिए प्रधानमंत्री जी का दिल से हार्दिक आभार और धन्यवाद। और आइए आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें जो कि बिजनौर स्टेशन की है। पहली तस्वीर रेनोवेशन के पहले की है और दूसरी तस्वीर आपके सामने रेनोवेशन पूरा होने के बाद की है। 2 तस्वीरें देखिए कितना बड़ा अंतर है। आज ये पुनर्निर्मित स्टेशंस 19 स्टेशन है यूपी के, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनका उद्घाटन करेंगे और यहाँ किस तरीके से पूरा कायाकल्प किया गया है स्टेशन का वो आप देख सकते हैं। अब देखिए ये तस्वीरें आपके सामने सीहोर की है। सीहोर जंक्शन की तस्वीर भी पूरी तरह से बदली हुई है। अमूमन आपको ऐसी जो अब की तस्वीरें नज़र आ रही हैं ये या तो किसी एयरपोर्ट पर देखी जाती हुई नज़र आती है या किसी भव्य इमारत के बाहर, लेकिन अब जो रेलवे स्टेशंस हैं, बड़े जंक्शंस हैं, उनका किस तरह से कायाकल्प किया गया है, सौंदर्यीकरण किया गया है, पुनर्निर्मित उनको जो किया गया है अच्छी खासी लागत से। आज इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होगा, जिसमें 19 स्टेशन जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। लासलगांव की देखिए तस्वीर आप। पहले किस तरह से ये एक फैक्ट्री की तरह नजर आता था, लेकिन अब इसकी तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई है। कायाकल्प हो गया है इन स्टेशंस का
और अच्छी खासी रकम केंद्र से पास हुई थी। अच्छे खासे बजट के साथ कायाकल्प किया गया है इन स्टेशंस का। उत्तर प्रदेश के 19 स्टेशन, जिसमें देखिए एक एक करके आपके सामने उन स्टेशंस की तस्वीरें रख रहे हैं। रेलवे स्टेशंस जहां पर पहले की तस्वीरें देखने में बिल्कुल उलट, अब की तस्वीरें ज़मीन आसमान के अंतर के साथ आप समझ सकते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा भी रहे हैं किन किन स्टेशंस का कायाकल्प हुआ है और किस तरह से कितनी लागत से विकास किया गया है। हाईटेक वेटिंग रूम विकसित किए गए हैं। दिव्यांगों के लिए रैंप तैयार किया गया है। हाई मास्ट लाइटिंग लगाई गई है। मॉडर्न टॉयलेट्स हैं। भव्य प्रवेश द्वार है। इसके अलावा आपको बताएं, आधुनिक वास्तुकला की झलक आपको इन स्टेशंस पर अब जाने के दौरान नजर आएगी। तो देखिए, देश भर के 103 स्टेशन हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 19 स्टेशन हैं। हाथरस, सुमेरनपुर, बिजनौर, सहारनपुर, फतेहाबाद, गोवर्धन, आगरा जंक्शन, पोखराया, गोविंदपुर, करचना, छपिया, मिलानी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोला, गोकर्णनाथ, इज्जतनगर, बरेली सिटी, उझानी। ये 19 स्टेशन आपके सामने हैं, जहां अब जब आप यहां जाएंगे, यहां से अपने लिए ट्रेन पकड़ेंगे, तो आपको तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आएगी। सुविधाएं बिल्कुल अलग मिलेंगी। ये केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया, जहां पर देश भर के 103 स्टेशंस पर अब आपको सांस्कृतिक झलक नजर आएगी। व्यवस्थाएं बेहतर मिलेंगी, जिन पर बहुत ही कम समय में काम कर लिया गया इनके रेनोवेशन का। 2 साल से भी कम का समय बताया जा रहा है, जब 103 स्टेशंस को, जिनमें 19 उत्तर प्रदेश के हैं, इनको रेनोवेट कर लिया गया। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं योगी सरकार की अनोखी हरित पहल एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत जल्द होने जा रही है। अमर शहीदों के सम्मान में शौर्य वन विकसित किए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण और जन सहभागिता बढ़ाने के मामले में अब प्रदेश भर में अनूठे वन लगाए जाएंगे। ग्रीन यूपी अभियान के तहत प्रदेश में विकसित किए जा रहे हैं अटल, एकता और एकलव्य वन। शहरी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रभाव कम करने के लिए ऑक्सीवन लगाए जाएंगे और पर्यावरण संरक्षण और जन सहभागिता को बढ़ाना देना सरकार की प्राथमिकता है। ऑक्सीवन और भोपाल वन, त्रिवेणी वन और शक्ति वाटिका पर्यावरण संरक्षण के साथ धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देंगे। खबर जौनपुर से, जहां पर अटाला मस्जिद के विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई होने जा रही है। आज होने वाली सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा। मस्जिद पक्ष ने जौनपुर के जिला जज कोर्ट में चल रही सुनवाई की पोषणीयता पर सवाल उठाए। अटाला मस्जिद की वक्फ कमेटी की तरफ से याचिका दाखिल की गई, जिसमें याचिका में जौनपुर के जिला जज की पुनरीक्षण अर्जी पर दिए गए आदेश को चुनौती दी गई।